कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस शोल्डर और नेक में थोड़ी सी पेन है, बट ओवरऑल आई एम फाइन। आप बहुत लकी हैं कि आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराई नहीं और आपको ज्यादा चोटें नहीं लगी। आपकी गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज्यादा थे और आपने सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी। सीट बेल्ट और एयर बैग्स की वजह से आपकी बहुत बचत हुई है। डॉक्टर साहब, माय वाइफ अरूब, वो कहाँ है और कैसी है? उन्हें भी वो खास चोटें नहीं आई, लेकिन वो क्या? दरअसल आप पिछले 2 घंटों से बेहोश थे, मगर वो खातून आपकी मिसेस 1 घंटे बाद ही होश में आ गई थी। ओके, तो ये कि क्या वो किसी जहनी बीमारी का शिकार रही हैं? ज़हनी बीमारी? अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए भोली सी मोहब्बत की किस्त नंबर 2 का दिलचस्प लेकर हाजिर हैं। अपने पसंदीदा ड्रामों से जुड़े रहने के लिए मन ड्रामस को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ड्रामे का आगाज अस्पताल के मंजर से होता है, जहां एहसन हादसे के बाद होश में आता है। डॉक्टर इसे बताते हैं कि इसके कंधे और गर्दन पर मामूली चोटें आई हैं, लेकिन खुशकिस्मती से सीट बेल्ट और एयर बैग्स ने इसकी जान बचा ली। एहसन फौरन अपनी बीवी अरूब के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि अरूब को भी ज्यादा जिस्मानी चोट नहीं आई, लेकिन इसकी ज़हनी हालत में एक गैर मामूली तब्दीली आ चुकी है। वो मजीद वजाहत करते हैं कि अरूब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से इसकी ज़हनी उम्र तकरीबन 5 या 6 साल के बच्चे जैसी हो चुकी है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि अरूब अपनी 6 साल की उम्र के बाद की तमाम यादें भूल चुकी है। वो न सिर्फ एहसन को पहचानने से कासिर है, बल्कि अपनी शादी और माजी की तमाम बातें भी भूल चुकी है। डॉक्टर के मुताबिक इस बीमारी का कोई यकीनी इलाज मौजूद नहीं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो कब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होगी। जब अरूब को घर लाया जाता है तो वो इस घर को अपना घर मानने से इनकार कर देती है और मुसलसल अपने मामू के घर जाने की जिद करती रहती है। एहसन इसे मोहब्बत और सब्र से समझाने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वो इसे बाद में इसके मामू के घर ले जाएगा। घर के अफराद इस अचानक सूरत-ए-हाल से शदीद परेशान हो जाते हैं। एहसन के वालिद इलाज के लिए ब्रोन मुक जाने का मशवरा देते हैं, लेकिन एहसन अपने दोस्त, जो अमरीका में माहिर नफ्सियात हैं, से बात करने के बाद बताता है कि दुनिया में कहीं भी इस बीमारी का यकीनी इलाज मौजूद नहीं। दूसरी तरफ एहसन की वालिदा का ख्याल होता है कि अरूब को इसके मामू के घर भेज देना चाहिए, लेकिन एहसन अपनी बीवी का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर अरूब इस घर में नहीं रहेगी तो वो भी इस घर में नहीं रहेगा। इसकी ये बात इसकी बेलोस मोहब्बत को जाहिर करती है। इसी दौरान दोनों की पुरानी खुशगवार यादें भी दिखाई जाती हैं, जहां अरूब एहसन से पूछती है कि अगर वो कभी बदल जाए तो क्या वो फिर भी इससे मोहब्बत करेगा। एहसन इसे वाद देता है कि वो हर हाल में इससे मोहब्बत करता रहेगा। यही वदा अब इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। बाद में एहसन का दोस्त अस्पताल में इससे मिलने आता है। जब वो अरूब को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि अरूब एक छोटी बच्ची की तरह बातें कर रही होती है, जिद करती है और बार बार अपने घर जाने की ख्वाहिश जाहिर करती है। एहसन अपने दोस्त से कहता है कि अगर वो 25 साला अरूब से मोहब्बत कर सकता था तो आज 6 साला ज़हन रखने वाली अरूब से भी मोहब्बत कर सकता है। इसका दोस्त इसे हकीकत समझाने की कोशिश करता है, मगर एहसन अपनी मोहब्बत और जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। बाद में अरूब के मामू और खानदान वाले इससे मिलने आते हैं। अरूब उन्हें देखकर खुश हो जाती है और जिद करती है कि वो उनके साथ वापस घर जाना चाहती है। ताहम सब लोग मोहब्बत से इसे समझाते हैं कि अभी इसे यही रहना होगा, जबकि माही रोजाना इससे मिलने आने का वादा करती है। किस्त का इख्तिताम एक निहायत जज्बाती मंजर पर होता है, जहां अरूब अपने खानदान के पीछे रोती रह जाती है, जबकि एहसन बेबसी के आलम में इसे संभालने की कोशिश करता है। ये मंजर आने वाली किस्तों में मजीद जज्बाती और दिलचस्प मोड़ की झलक पेश करता है। अगर आपको भोली सी मोहब्बत की यह किस्त पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और मजीद ऐसे ही ड्रामा रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।